कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सीता जी को गर्भावस्था में क्यों त्याग कर दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हमारे पद्म पुराण में एक कथा है। एक बार माता सीता जी जो है वे अपने महल में अपने सखियों के साथ भ्रमण कर रही थी। उस समय माँ सीता जी ने देखा कि उनके महल में दो सुख और सुकी जो है पति पत्नी थे। सुख जो था पति था और सुकी जो उसकी पत्नी थी, पक्षी थे। तो दो सुख और सुकी जो है वे एक डाल पर बैठ करके और भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का बहुत सुंदर बखान कर रहे थे कि भगवान राम ऐसे हैं वैसे, उनके गुणों का बखान कर रहे थे। अब जैसे ही माता सीता जी ने उन सुख और सुकी के मुख से भगवान राम के गुणों का वर्णन सुना तो माँ सीता जी को बहुत सुख मिला। उस समय माँ सीता जी ने वो जो सुकी थी, सुख की जो पत्नी सुकी थी, उसको पकड़ ली और माँ सीता जी ने पूछा कि आपने ये भगवान राम का गुण गाना कहाँ से सीखा है। उस समय उस सुकी ने कहा कि देखो, हम जो है ना वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते हैं और वाल्मीकि जी रोज सुबह में अपने शिष्यों को भगवान राम के चरित्र के पवित्र गाथा को सुनाते हैं। तो हम लोग भी उनकी कुटिया में बैठे बैठे राम जी के चरित्र को सुनते हैं और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम भी उस गुण को गाते रहते हैं। तो उस समय माँ सीता जी ने कहा, उस सुकी से कहा माँ सीता जी ने कि देखो, अब आप ऐसा करो कि आप जो है ना मेरे महल में ही रहा करो और मैं जो है आपके खाने पीने की सारी व्यवस्था कर देती हूँ। आप यहीं पे रहो और मुझे रोज राम जी के गुणों को सुनाया करो। उस समय उस सुकी ने कहा कि नहीं नहीं देवी, मैं जो है अभी गर्भवती हूँ और मैं जो है हमेशा जंगलों में भ्रमण करती हूँ, तो अब आप जो है मुझको महल में रहने के लिए प्रेरित मत कीजिए। उस समय माँ सीता जी ने कहा कि नहीं, आप यहीं पे रहो, आपको कहीं जंगल में नहीं जाना है, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगी, आप यहीं पे रहो। उस समय उस सुकी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं अभी गर्भवती हूँ, मुझे जाने दीजिए, जब मेरा प्रसव हो जाएगा, जब मैं बच्चे को जन्म दे दूंगी तब जो है मैं आके रहूंगी, अभी जाने दीजिए। उस सुकी ने और सुक ने भी बार बार माँ सीता जी से निवेदन किए, परंतु माँ सीता जो है वे मानी नहीं। माँ सीता जी जो है वे दैववश भगवत प्रेरणावश वो जो सुकी का जो पति सुख था उसको तो उड़ा दिए, लेकिन जो सुकी थी उसको माँ सीता जी जो है अपने महल में ही रख ली। उस समय उस सुकी को बहुत दुख हुआ और उस सुकी ने रोते रोते सीता मैया को श्राप दिया कि देखो, जिस प्रकार से आज जो है गर्भावस्था में मैं अपने पति से दूर हो गई, उसी तरह से मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप भी जब गर्भवती होगी तो तब आप भी जो है अपने पति से दूर हो जाओगी। इतना कह करके वो सुकी जो है वो मर गई और उसी सुकी के श्राप वश जो है माता सीता जी को गर्भावस्था में अपने पति से दूर होना पड़ा, राम जी से दूर होना पड़ा। तो इस माता सीता जी के इस चरित्र से हम सबको शिक्षा मिलती है कि इस संसार में हमें जो है कभी भी दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों को कष्ट देंगे ना तो हम सबको भी वैसा ही कष्ट भविष्य में झेलना पड़ेगा। औरों की बात तो छोड़िए, साक्षात भगवान की पत्नी भी अगर वे दूसरे को कष्ट देंगी तो उनको भी कष्ट भोगना पड़ेगा, फिर हम सब लोग किस खेत के मूली हैं। इसीलिए हमें जो है कभी भी किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए, नहीं तो हम सबको भी वह कष्ट आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा।